हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है थोरेसिक डक्ट। ये जो इसमें आपको ब्राउन सी अगर दिख रही है लाइन, यही इसी को थोरेसिक डक्ट बोलते हैं। और थोरेसिक डक्ट होती क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं अपन। तो थोरेसिक डक्ट में हम पढ़ेंगे फीचर्स हैं, कोर्स हैं और रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फीचर्स के देखते हैं। ये जनरल नॉलेज है, हर किसी को पता होता है। लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल इन द बॉडी, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी लिम्फेटिक वेसल है। एक्सटेंड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन टू लोअर पार्ट ऑफ नेक तक जाती है। क्रॉसिंग द पोस्टीरियर मीडियस्टेनम एंड सुपीरियर मीडियस्टेनम। लेंथ अबाउट 45 सेंटीमीटर या 18 इंच होती है। लेंथ इसकी 45 सेंटीमीटर या 18 इंच एक ही बात है। क्रॉसिंग द पोस्टीरियर मीडियस्टेनम एंड सुपीरियर मीडियस्टेनम, ये आप इस डायग्राम से देखेंगे। आपने मीडियस्टेनम जब देखा था तो ये डायग्राम, तो मीडियस्टेनम का जो ऑफिशियल डायग्राम है ये हर किसी को याद होता है। तो इसमें ये जो पीछे की तरफ पार्ट दिख रहा है और ये ऊपर की तरफ इमेजिनरी लाइन है, इसे नीचे वाला, और ये मिडल मीडियस्टेनम इसे पीछे वाला, इसको हम पोस्टीरियर मीडियस्टेनम बोलते हैं। और इस पूरे इंफीरियर मीडियस्टेनम के ऊपर वाले पार्ट को हम सुपीरियर मीडियस्टेनम बोलते हैं। तो ये सुपीरियर मीडियस्टेनम है, ये एंटीरियर मीडियस्टेनम है, और ये मिडल मीडियस्टेनम है, और ये पोस्टीरियर मीडियस्टेनम है। इसने बोला कि क्रॉसिंग द पोस्टीरियर मीडियस्टेनम एंड सुपीरियर मीडियस्टेनम। तो आपको पता है कि जो हमारे जो थोरेसिक डक्ट हैं वो थोरेक्स के अंदर ओर्टिक ओपनिंग से इंटर करती हैं। तो ये बड़ी ओर्टिक ओपनिंग है जो कि T12 थोरेसिक वर्टिब्रल लेवल पर होती है, और ओर्टिक ओपनिंग है वो लोअर बॉर्डर ऑफ 12 थोरेसिक वर्टिब्रल लेवल पर होती है। ठीक है, और ये इस ओर्टिक ओपनिंग से थोरेसिक डक्ट, अज़ेगोस वेन और हमारा ओर्टा तीनों हमारे पोस्टीरियर मीडियस्टेनम में एंटर करते हैं। पोस्टीरियर मीडियस्टेनम थोरेक्स का पार्ट है, और ये डायफ्राम है। डायफ्राम के नीचे की तरफ एब्डोमेन होगा और इसके तरफ ऊपर की तरफ थोरेक्स होगा। और थोरेक्स में भी ये इंफीरियर मीडियस्टेनम होगा और ये वाला सुपीरियर मीडियस्टेनम होगा। तो इसने बोला कि क्रॉसिंग द पोस्टीरियर मीडियस्टेनम एंड सुपीरियर मीडियस्टेनम, तो ये दोनों को क्रॉस करेगी। मतलब हमारे जो थोरेसिक डक्ट हैं वो पोस्टीरियर मीडियस्टेनम और सुपीरियर मीडियस्टेनम दोनों को क्रॉस करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और इसी प्रकार अज़ेगोस वेन और ओर्टा भी यहीं से क्रॉस करते हुए सुपीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियस्टेनम को क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ निकल जाएंगे ऊपर। तो ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ से समझ में आ गई। इसको दोबारा देखते हैं फीचर्स को। लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल इन द बॉडी, एक्सटेंड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन टू लोअर पार्ट ऑफ नेक, क्रॉसिंग द पोस्टीरियर मीडियस्टेनम एंड सुपीरियर मीडियस्टेनम। लेंथ अबाउट 45 सेंटीमीटर या 18 इंच होती है। अब कोर्स इसके रास्ते की बात करते हैं। तो अब इसके हमारे जो थोरेसिक डक्ट का ऑफिशियल डायग्राम है उसको दोबारा देखते हैं। ये थोरेसिक डक्ट है ब्राउन कलर की, और ये है सिस्टर्ना काइली। सिस्टर्ना काइली, जिस प्रकार अज़ेगोस वेन का फॉर्मेशन होता है वो इंफीरियर वेना कवा से सुपीरियर वेना कवा की तरफ होता है, इसी प्रकार हमारी जो थोरेसिक डक्ट है उसका फॉर्मेशन होता है वो सिस्टर्ना काइली यानी निर्माण सिस्टर्ना काइली से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आती है। ये है हमारी लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लिवियन वेन की जो आपस में मर्ज होती हैं, उसी स्थान पर ये भी उनके साथ में मर्ज हो जाती है, जुड़ जाती हैं। और यहाँ जुड़ने से पहले इसे 3 ब्रांच यानी 3 ट्राइब्यूटरीज निकलती हैं, जिनको हम बोलते हैं लेफ्ट जुगुलर लिम्फ ट्रंक, लेफ्ट सबक्लिवियन लिम्फ ट्रंक और लेफ्ट ब्रोंको मीडियस्टेनल लिम्फ ट्रंक। ये 3 ट्राइब्यूटरीज हैं। ये देखिए आप यहाँ पर कि ट्राइब्यूटरीज 3 ट्राइब्यूटरीज हैं हमारे यहाँ। 3 ट्राइब्यूटरीज हैं, लेफ्ट जुगुलर लिम्फ ट्रंक, लेफ्ट सबक्लिवियन लिम्फ ट्रंक, लेफ्ट ब्रोंको मीडियस्टेनल लिम्फ ट्रंक। अब हम कोर्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि इसने बोला है कि थोरेसिक डक्ट बिगन्स यानी शुरुआत होती है सिस्टर्ना काइली नियर लोअर बॉर्डर ऑफ 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। तो सिस्टर्ना काइली से थोरेसिक डक्ट की शुरुआत होती है, और हमने बताया कि ये वेना केवल ओर्टिक ओपनिंग से हमारे थोरेक्स में प्रवेश करती है, जो कि 12 थोरेसिक वर्टिब्रल लेवल पर होती हैं, और वहीं पर सिस्टर्ना काइली भी होता है। इंटर थोरेक्स थ्रू ओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, थोरेक्स में मैंने बताया कि ओर्टिक ओपनिंग से प्रवेश करती है, जो कि हमारे 12 थोरेसिक वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर के नियर होता है। देन एसेंड थ्रू द पोस्टीरियर मीडियस्टेनम फ्रॉम लेवल ऑफ 12 टू 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। इस डायग्राम को दोबारा देखिए। इसने बोला कि देन एसेंड थ्रू द पोस्टीरियर मीडियस्टेनम फ्रॉम लेवल ऑफ 12 टू 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। पोस्टीरियर मीडियस्टेनम 12 से स्टार्ट होता है और 5th थोरेसिक वर्टिब्रा तक जाता है। तो इसने बोला कि देन एसेंड 12 थोरेसिक वर्टिब्रा टू 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, हो गया। देन इट कोर्स थ्रू द सुपीरियर मीडियस्टेनम, T5 से बाद में सुपीरियर मीडियस्टेनम स्टार्ट हो गया। ठीक है, इन नेक आर्च लेटरली टू लेवल ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसके बाद में T1 के बाद में तो नेक आ जाएगी C7। सर्वाइकल वर्टिब्रा नेक के अंदर होती है, जो कि 7 होती है हमेशा। कुछ ही में अपवाद होता है जैसे समुद्री गाय वगैरह उसमें। ठीक है, तो इन नेक हो गया। एंड बाई ओपनिंग इनटू एंगल ऑफ जंक्शन बिटवीन सबक्लेवियन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। इसके बाद में ये जॉइन हो जाती है किसके साथ में, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के साथ में जॉइन कर जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं रिलेशन। अब रिलेशन हमने कहा कि ओर्टिक ओपनिंग, सबसे पहले हमारे जो थोरेसिक डक्ट हैं मेडिस्टेनल वाले डायग्राम को देखते हैं, तो हम रिलेशन भी उसी क्रम में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये ओर्टिक ओपनिंग से हमारे थोरेक्स में प्रेस किया,
और थोरेक्स के कौन से पार्ट में प्रेस किया, मतलब सबसे पहले ओर्टिक ओपनिंग के अंदर रिलेशन देखेंगे, उसके बाद में पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम में रिलेशन देखेंगे, उसके बाद में सुपीरियर मेडिएस्टिनम में रिलेशन देखेंगे। रिलेशन का मतलब होगा कि उस स्ट्रक्चर के यानी थोरेसिक डक्ट के आसपास, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, वही हम रिलेशन में देखेंगे। सबसे पहले ओर्टिक ओपनिंग की बात करें तो आपको पता है कि हमने जब डायफ्राम पढ़ाया था तो डायफ्राम के अंदर हमने 3 लार्ज ओपनिंग बताई थी आपको, जिसमें सबसे पहले वेनाकेबल ओपनिंग है, इसोफेजियल ओपनिंग है और ओर्टिक ओपनिंग है। ठीक है, 3 ओपनिंग थी जो हमें इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में सुपरफिशियली देख लेते हैं, फिर हम डायफ्राम में भी देखेंगे। जैसे ये हमारा डायफ्राम है जिसमें T12 लेवल पर होती है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रल लेवल पर ओर्टिक ओपनिंग होती है और 10 थोरेसिक वर्टिब्रल लेवल पर इसोफेजियल ओपनिंग होती है और 8 थोरेसिक वर्टिब्रल लेवल पर वेनाकेबल ओपनिंग होती है। ये हमारा डायफ्राम इस प्रकार होता है। यदि डायफ्राम हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो तीनों ओपनिंग एक ही लेवल पर हो जाती है, जो कि होती नहीं है एक्चुअली में T8, T10 और T12 थोरेसिक वर्टिब्रल लेवल पर होती हैं। और इसको हम इस डायग्राम में देखेंगे कि ओर्टिक ओपनिंग में हमारी जो थोरेसिक डक्ट है बीच वाली, उसका रिलेशन क्या है। ये एंटीरियर पोर्शन ये है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है, और पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम होता है हमेशा, और एंटीरियर में आपको पता है ये पूरा का पूरा डायग्राम है ही। तो हम रिलेशन देख रहे हैं, तो रिलेशन में फिर से देखते हैं कि एंटीरियर में डायफ्राम होगा, ये हमारी थोरेसिक डक्ट है। ठीक है, तो इसके एंटीरियर में ये पूरा का पूरा डायफ्राम हो गया। पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम होता ही है। अब राइट में क्या है, ये राइट पोर्शन होता है और ये लेफ्ट है। ठीक है, तो राइट में क्या है, राइट में अजाइगोस वेन है और लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में ओर्टा खुद हो गया। ठीक है, लेफ्ट में ओर्टा। तो ये रिलेशन वेरी इजी है। इसने बोला कि एंटीरियर में डायफ्राम है, पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम है, राइट में ये थोरेसिक डक्ट है, इसके राइट में क्या है, राइट में अजाइगोस वेन है और इसके लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में ये क्या है, ओर्टा है। ठीक है, तो ओर्टिक ओपनिंग के बाद में पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम। अब पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम रिलेशन आपको पता है कि पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम रिलेशन देखने के लिए पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम का ऑफिशियल डायग्राम आपको याद होना चाहिए, जो कि ये है। अब ये इसमें अजाइगोस, हम थोरेसिक डक्ट पढ़ रहे हैं, ये थोरेसिक डक्ट है। तो थोरेसिक डक्ट के एंटीरियर में क्या है, एंटीरियर में जस्ट ये वाली स्ट्रक्चर, इसको हम इसोफेगस बोलते हैं। और इसोफेगस और डायफ्राम भी होगा, क्योंकि ओर्टिक ओपनिंग के जस्ट बाद में डायफ्राम तो खत्म होता ही नहीं है, क्योंकि डायफ्राम तो देखिए, इस डायग्राम को दोबारा देखिए आप। ठीक है, ये T12 है और ये T10 है, ये T8 है। ठीक है, तो हम पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम की बात करें तो T8 तक पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम है, तो इसमें इसोफेगस भी होगा। डायफ्राम भी T8 तक है तो डायफ्राम भी होगा। तो एंटीरियर में इसोफेगस और डायफ्राम दोनों होंगे। ठीक है, तो एंटीरियर में क्या है, एंटीरियर में इसोफेगस और डायफ्राम दोनों आ जाएंगे। इसके राइट में क्या है, ये थोरेसिक डक्ट के राइट में अजाइगोस वेन है। लेफ्ट में क्या है, ये थोरेसिक डक्ट, इसके लेफ्ट में ये बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, ये डिसेंडिंग थोरेसिक ओर्टा हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया हमारे पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम का। इसमें देखिए, इसने बोला कि एंटीरियर में इसोफेगस डायफ्राम है, पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम हमेशा होता है। ठीक है, और राइट में क्या है, राइट में अजाइगोस वेन है, राइट ये पोर्शन राइट है, राइट में अजाइगोस वेन है, लेफ्ट में ओर्टा है या डिसेंडिंग थोरेसिक ओर्टा। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिएगा, फिर से देख लेते हैं। ये थोरेसिक डक्ट है हमारी, ये थोरेसिक डक्ट के एंटीरियर में आगे की तरफ ये वाली इसोफेगस है। ठीक है, और इसके राइट में अजाइगोस वेन है और लेफ्ट में डिसेंडिंग थोरेसिक ओर्टा है और पीछे यानी पोस्टीरियर में हमारा वर्टिब्रल कॉलम आ गया। ठीक है, तो ये देख लेते हैं आप इसमें, ये तो हो गया। अब हो गया ओर्टिक ओपनिंग का रिलेशन हो गया, पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम का रिलेशन हो गया। अब हमारे सुपीरियर मेडिएस्टिनम में भी पहुँचती है ये, तो सुपीरियर मेडिएस्टिनम का रिलेशन देखने के लिए फिर यहाँ चला जाइए आप इसी पेज में। ठीक है, ये रहा सुपीरियर मेडिएस्टिनम। अब सुपीरियर मेडिएस्टिनम के एंटीरियर में क्या है, तो सुपीरियर मेडिएस्टिनम का फिर से हमें ऑफिशियल डायग्राम देखना होगा। ये रहा सुपीरियर मेडिएस्टिनम। अब सुपीरियर मेडिएस्टिनम में आपको पता है ये रही थोरेसिक डक्ट यहाँ आती है। ठीक है, ये देखो ये थोरेसिक डक्ट, और इसके एंटीरियर में क्या है, ये क्या है, ओर्टा, आर्च ऑफ ओर्टा। तो एंटीरियर में क्या है, आर्च ऑफ ओर्टा। इसके पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम होता है, आपको पता है। अब राइट में क्या है, तो ये रहा राइट पोर्शन, ये रहा लेफ्ट पोर्शन। ये थोरेसिक डक्ट इसके राइट में क्या होगा, राइट में इसोफेगस है, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में कुछ नहीं है। इसका मतलब थोरेक्स की बात हो रही है। मैंने पहले भी बताया था कि जब कुछ नहीं होता है और थोरेक्स की बात हो रही है तो प्लूरा या ऐसे बोल देती है लेफ्ट लंग्स या प्लूरा। ठीक है, तो लेफ्ट में प्लूरा या लेफ्ट लंग्स बोल दी, राइट में इसोफेगस हो गया, पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम हो गया, एंटीरियर में आर्च ऑफ ओर्टा। तो ये ऑफिशियल डायग्राम आपको याद करना जरूरी है। ऑफिशियल डायग्राम के बिना आप रिलेशन बता नहीं सकते। ठीक है, इसके रिलेशन आप दोबारा देखिए। ये है हमारा सुपीरियर मेडिएस्टिनम और ये है हमारा मिडल मेडिएस्टिनम, पेरिकार्डियम मतलब मिडल मेडिएस्टिनम ये है। ठीक है, और ये ऊपर वाला है सुपीरियर मेडिएस्टिनम, और ये है हमारा थोरेसिक डक्ट जो आप पढ़ रही हैं। अब थोरेसिक डक्ट के ये राइट पोर्शन है, रिलेशन में ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब इसके एंटीरियर में ये पोर्शन है। ठीक है, ये पोर्शन जस्ट एंटीरियर में यही है, ये जो रेड से दिख रहा है, इसको हम आर्च ऑफ ओर्टा बोलते हैं। तो एंटीरियर में इसका रिलेशन हो गया आर्च ऑफ ओर्टा,
और पोस्टीरियर में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वर्टिब्रल कॉलम होगा। और लेफ्ट में भी कुछ नहीं दिख रहा है। और जब कुछ नहीं दिख रहा हो और थोरेक्स की बात हो तो लंग्स या प्लूरा, या जैसे लेफ्ट है तो लेफ्ट लंग्स और प्लूरा लिख सकते हो आप। और राइट में सीधा दिख रहा है आपको कौन, ये इसोफेगस। ठीक है, तो रिलेशन हो गया। अब ट्राइब्यूटरीज मैंने आपको बताया था तीनों पहले भी, तो ट्राइब्यूटरीज कौन सी है, ट्राइब्यूटरीज जो इसकी ब्रांच से शाखाएं निकलती हैं। तो पहली है लेफ्ट जुगुलर लिम्फ ट्रंक, दूसरी है लेफ्ट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक, तीसरी है लेफ्ट ब्रोंकोमीडियस्टिनल लिम्फ ट्रंक। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको याद करना है, क्योंकि ये डायग्राम आपको 3 जगह बनाना होता है। सबसे पहले तो अजाइगोस वेन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद थोरेसिक डक्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में एक साथ डायग्राम आता है, इसलिए ये बनाना जरूरी होता है। ये ओर्टिक ओपनिंग ही है, क्योंकि इसमें तीनों स्ट्रक्चर गुजरती हैं। ये ओर्टा हो गया, ये थोरेसिक डक्ट हो गई, ये अजाइगोस वेन है, इसलिए यहाँ पर मैंने ऐसे कर रखा है, रिंग से बना रखी है। ये ओर्टिक ओपनिंग है जो कि T12 थोरेसिक वर्टिब्रल लेवल पर होती है। ठीक है, तो ये हमने फीचर्स देख लिया। ये पोस्टीरियर मेडिस्टिन का डायग्राम ऑफिशियल है, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। और ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर का मिडिल मेडिस्टिन का डायग्राम है, ऑफिशियल डायग्राम होता है, ये भी याद करना होता है आपको। और ये अजाइगोस वेन और थोरेसिक डक्ट और डिसेंडिंग थोरेसिक वाटर इसोफेगस, इन सब के रिलेशन को निर्धारित करने के लिए ये डायग्राम याद करना होता है। थोरेसिक डक्ट की शुरुआत हमेशा सिस्टर्ना कायली से होती है, नीचे से होती है, ऊपर की तरफ जाती है और वहाँ पर ज्वाइन होती है जहाँ पर लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन मर्ज होती है, वहीं पर ये ज्वाइन हो जाती है आपस में। ठीक है, और इसका रिलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। रिलेशन आपको डायग्राम के बिना आप रिलेशन देख नहीं सकते। सुपीरियर मेडिस्टिनम है, सुपीरियर मेडिस्टिनम के अंदर रिलेशन देख रहे हैं, इसका मतलब मेडिस्टिनम कितना इंपॉर्टेंट होगा कि हम थोरेसिक डक्ट या अजाइगोस वेन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें सुपीरियर मेडिस्टिनम का से रिलेशन देखने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब सुपीरियर मेडिस्टिनम तो खुद तो वेरी इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये फीचर्स हमने देख लिया कि ये 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 18 इंच लेंथ होती है, कोर्स यानी थोरेसिक डक्ट बिगिंस होती है, सिस्टर्ना कायली से शुरुआत होती है, रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। फीचर्स में लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ठीक है, और हमने आपको डायग्राम के अंदर 3 लार्ज ओपनिंग बता दी थी, जिसमें हम थोरेसिक डक्ट पढ़ रहे थे। थोरेसिक डक्ट के लेफ्ट राइट की तरफ हो गया अजाइगोस वेन हो गया, और इसके लेफ्ट की तरफ हो गया ओर्टा खुद हो गया, और एंटीरियर में डायफ्राम हो गया, पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू डायफ्राम 3 लार्ज ओपनिंग होती है। वेनेकल ओपनिंग जो कि T8 थोरेसिक वर्टिब्रल लेवल पर होती है, इसोफेजियल ओपनिंग जो कि T10 वर्टिब्रल लेवल पर होती है, ओर्टिक ओपनिंग जो कि T12 थोरेसिक वर्टिब्रल लेवल पर होती है। ठीक है, ओर्टिक ओपनिंग से 3 लार्ज वेसल्स गुजरती हैं, जिसमें अजाइगोस वेन है, थोरेसिक डक्ट है और ओर्टा है। इसी प्रकार ये भी लार्ज ओपनिंग है, इसको बोलते हैं इसोफेजियल ओपनिंग, जिससे 3 स्ट्रक्चर इससे भी गुजरती हैं, जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेगस नर्व, राइट वेगस नर्व एंड इसोफेगस खुद हो गया। और इधर है वेनाकवल ओपनिंग, जिससे इंफीरियर वेनाकवा और राइट फ्रेनिक नर्व गुजरती हैं। इससे 2 स्ट्रक्चर गुजरती हैं, इससे 3 गुजरती है, इससे 3 गुजरती है। इसके अलावा भी हमारे डायफ्राम के अंदर सेवरल कई सारी स्मॉल ओपनिंग भी होती हैं, ये लार्ज ओपनिंग केवल 3 होती है। ठीक है, तो ये सब हमने आपको बताया। और थोरेसिक डक्ट पढ़ने जब भी आप बैठो तो आपको सबसे पहले फीचर्स के बारे में जानकारी देनी है, उसके बाद में कोर्स बताना है कि इसका रास्ता क्या है, कहाँ से थोरेक्स में प्रेस करती हैं। ये T12 से थोरेक्स में प्रेस करती है, T12 के 12 थोरेसिक वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर से जहाँ पर ओर्टिक ओपनिंग होती है वहाँ से थोरेक्स में प्रेस करती हैं। और सबसे पहले पोस्टीरियर मेडिस्टिनम, उसके बाद में सुपीरियर मेडिस्टिनम, उसके बाद में नेक में प्रेस करती हैं। ठीक है, थोरेसिक डक्ट। और ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल होती है हमारे बॉडी की, और इसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर यानी 18 इंच होती है। उसके बाद में रिलेशन देखने होते हैं। रिलेशन सबसे पहले हमें ओर्टिक ओपनिंग से देखने होते हैं, क्योंकि ओर्टिक ओपनिंग से प्रेस करती हैं। उसके बाद में पोस्टीरियर मेडिस्टिनम, और उसके बाद में सुपीरियर मेडिस्टिनम, और उसके बाद में नेक में प्रेस करती हैं। ट्राइब्यूटरीज इसकी 3 होती हैं, कौन कौन सी थी मैंने बता दिया आपको। और ये हमने मिडिल मेडिस्टिनम, ये मिडिल मेडिस्टिनम है, ये एंटीरियर मेडिस्टिनम है, ये पोस्टीरियर मेडिस्टिनम, ये सुपीरियर मेडिस्टिनम। ये पहले भी बताया था आपको कि ये सबसे पहले पोस्टीरियर मेडिस्टिनम के थ्रू सुपीरियर मेडिस्टिनम और उसके बाद में नेक में प्रेस करती हैं, क्योंकि 7 सर्विकल वर्टिब्रा जो कि नेक में है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।